Hey everyone, welcome to my channel and my channel name is Learn with Manisha. In this video, I am talking about इंडेक्स क्वेश्चन. ठीक है, मैं इस वीडियो में क्लास 12 का केमिस्ट्री और चैप्टर 1 सोल्यूशन का इंडेक्स क्वेश्चन सॉल्व होगा जो 2.1 टू 2.5 तक होगा इस वीडियो में. ठीक है, और नेक्स्ट अगले वीडियो में सॉल्व होगा. ठीक है, तो ये जो भी इंडेक्स क्वेश्चन है आपको सॉल्व कर लेना है. क्योंकि केमिस्ट्री में हमेशा बुक से ही आता, वो कोई ऐसा बाहरी क्वेश्चन नहीं देते हैं. वो या तो इंडेक्स क्वेश्चन देंगे या तो एनसीईआरटी जो हमारा बैक एक्सरसाइज है उसमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा. तो क्या होगा, आप इसीलिए आप क्या कर लेंगे, इस सबको सोल्यूशन कर लेंगे, सॉल्व करके ही आप पेपर देने के लिए जाएंगे. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड. ठीक है, तो क्या बोला है, मास परसेंट कैलकुलेट करने के लिए कहा है. तो हम सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं कि मास परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है. तो मास परसेंट का फॉर्मूला होता है वेट बाय वेट परसेंट. ठीक है, तो ये क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास अपॉन सॉल्वेंट. क्या हो जाएगा, मास परसेंट कैसे निकालते हैं, तो वेट बाय वेट मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन. क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन. परसेंट निकालना है इसीलिए हमको 100 से भी मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, पहले तो ये फॉर्मूला हो गया. ये फॉर्मूला इसी पे रख के हमको सब कुछ निकालना है. अब दिया क्या क्या है तो उसको हम चेक कर लेते हैं. तो जो हमारा बेंजीन दिया हुआ है एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया हुआ है. ठीक है, तो बेंजीन दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो बेंजीन दिया हुआ है. तो मास परसेंट ऑफ बेंजीन. ठीक है, तो बेंजीन के लिए हो जाएगा हमारा, तो बेंजीन के लिए वो क्या हो जाएगा, सोल्यूट होगा. तो बेंजीन कितना है हमारा, कितना दिया हुआ है, 22 ग्राम दिया हुआ है. तो यहाँ लिखेंगे ऊपर 22 ग्राम अपॉन नीचे क्या है, मास ऑफ सोल्यूशन. मास ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. मतलब कि इन दोनों को क्या करेंगे, 22 प्लस 122 ग्राम जो होगा ये आएगा 144. तो ये क्या होगा, सोल्यूशन का मास है. ठीक है, सोल्यूशन मास. ठीक है, तो नीचे क्या लिखेंगे हम, 144. जब इसको सॉल्व और क्या करना है, परसेंट निकालना है तो 100 से भी क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा 50.28 ग्राम. ये हमारा इसका आएगा. अब क्या करेंगे हम, मास परसेंट ऑफ क्या निकालेंगे, टेट्राक्लोराइड. तो क्या निकालेंगे, CCl4 निकालेंगे. तो इसके लिए भी क्या होगा, उसका वेट हो जाएगा 122 ग्राम दिया हुआ है और टोटल 144 ग्राम हो जाएगा. ठीक है, तो ग्राम यहाँ कट जाएगा इंटू 100 आ गया. और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना परसेंट आ रहा है, तो 84.72 ग्राम आएगा. ठीक है, तो ये क्या हो गया, पहले का आंसर हमारा कंप्लीट हुआ. पूछ रहा था कैलकुलेट द मास परसेंट, तो मास परसेंट का पहले होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. ठीक है, क्यों 100 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है. तो मास ऑफ बेंजीन, मास परसेंट ऑफ बेंजीन निकालेंगे तो क्या होगा, उसका जितना भी मास होगा अपॉन सोल्यूशन. तो 22 ग्राम क्या था, बेंजीन था, और टोटल क्या हो जाएगा सोल्यूशन इतना ग्राम इंटू 100. इसको सॉल्व करेंगे हमारा ये आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा. ये क्या है हमारा आंसर है. ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा. अब हम चलते हैं किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इरेज कर लेते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड. तो 2.2 क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन calculate the mole fraction of benzene in solution containing 30% by mass in कार्बन टेट्राक्लोराइड. ठीक है, अब हमारा जो सोल्यूशन है इसको सीख लेते हैं. ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड. इसमें दिया है, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है तो मोल फ्रैक्शन का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं. ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन का
फॉर्मूला इसको एन से डिनोट होता है, ठीक है। तो इसका है तो मोल्स ऑफ सोल्यूट, किसका है सोल्यूट, यहाँ पे क्या है बेंजीन है, तो मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा हमारा बेंजीन, ठीक है। और फिर क्या करेंगे मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस क्या लिखेंगे एन C6H6 प्लस NCCl4, ये होगा मतलब मोल्स ऑफ बेंजीन को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं NC6H6 अपॉन NC6H, ठीक है। तो NC6H6 प्लस NCCl4 ये होगा हमारा। तो अब हमको इस कैसे ये निकलेगा, तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा हमारा, सबसे पहले हमको जो दिया हुआ है उसका मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्या दिया है, ये दिया 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इससे हमको समझना है, क्या समझना है, तो समझना ये है कि जो 30 ग्राम है क्या C6H6 इन किसमें 100 ग्राम सोल्यूशन में वो क्या है कंटेन है। तो जो कार्बन वो क्या है 30 ग्राम है, ठीक है। तो जो हमारा जब बेंजीन क्या है 30 ग्राम है, तो CCl4 कितना होगा, क्या हो जाएगा इन दोनों का मतलब CCl4 प्लस C6H6 ही तो हमारा क्या देगा सोल्यूशन देगा, जो कि क्या है 100 ग्राम है, क्या है ये 100 ग्राम है। और C6 हमको दिया है 30 ग्राम दिया है, तो इसको निकालना है, कैसे निकालेंगे हम, इसको उधर करेंगे माइनस कर देंगे तो हमारा CCl4 मिल जाएगा। तो CCl4 कितना मिला हमको 70 ग्राम, ठीक है। तो हमको अब पता चल गया है, क्या पता चल गया है कि जो C6 हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि C6H6 कितना है 30 ग्राम दिया हुआ है और CCl4 दिया हुआ हमारा 70 ग्राम है। ये कहाँ से निकाल रहे हैं हम, इसके अनुसार निकाल रहे हैं, ये जो लाइन दिया है ना इसके अकॉर्डिंग हम ये जो हमारा वो जो भी मास है हम इस लाइन से निकालें। तो ये चीज़ हमको समझ आया कैसे निकालना है, तो ये हमको मिल गया है, ठीक है। तो हम इसको हटा देते हैं। तो जो हमारा बेंजीन का मास है 30 ग्राम है और कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो 70 ग्राम है। आगे समझ में, अब इसका कैसे निकालेंगे मोल्स ऑफ बेंजीन कैसे निकालेंगे हम, तो हम निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना दिया हुआ है बेंजीन का 30 ग्राम है, तो 30 हो गया। मोलर मास कैसे निकलेगा, तो क्या है C6H6 है, तो कार्बन का कितना होता है हमारा मास 12 होता है। कितनी बार में है 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हाइड्रोजन 1 है तो 1 × 6 कितना आ रहा है 72 हो जाएगा। 72 प्लस 6 कितना हो जाएगा 78 होगा। तो क्या हो जाएगा 78 ग्राम आ रहा है। तो 20/78, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 0.385 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्ब CCl4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका भी मास अपॉन मोलर मास निकालेंगे हम, मोलर मास। तो मास क्या है हमारा इसका CCl4 का 70 ग्राम है और मोलर मास इसका निकाल लेते हैं CCl4 है। तो CCl4 के लिए क्या हो जाएगा, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, कितनी बार में 1 है, और क्लोरीन का कितना होता है 1735 होता है। तो क्या लिख लेंगे 35 × 4, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं किसका है ये, तो जब इसको सॉल्व कर लेंगे हम तो क्या आ जाएगा 154 आ जाएगा। क्या होगा हमारा 154 आएगा। तो 70 हो जाएगा, आप इसको ऐड कर लीजिएगा मल्टीप्लाई करके 154 आ जाएगा, ठीक है। तो 154 आ गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.455, ठीक है। आ गया, हमको मिल गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन भी मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 भी मिल गया। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, तो हमारा क्या है ये जो x से डिनोट किया था मैंने, तो इसको क्या हो जाएगा C6H6 निकल के आ रहा है हमारा NC6H6 अपॉन NC6H6 प्लस NCCl4। तो ये कितना आया हमारा 0.385 आया है, और ये कितना आया है तो 0.385 प्लस कितना आ रहा है 0.455, ठीक है। ये कितना आ जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 0.385 अपॉन 0. कितना होगा 84, ठीक है। और जब इसको सॉल्व कर लेंगे हम तो क्या आ जाएगा हमारा 0.458,
ये निकल के आ गया हमारा, ठीक है। तो ये किसका था, बेंजीन का था। अब हमको किसका निकालना है, CCl4 का भी निकालना है। तो हम क्या हटाए यहाँ से, हाँ देखिए अब हम इसको ये निकालते हैं XCl4। तो एक रिलेशन होता है किसमें, XCCl में, एक CCl4 का निकालना है हमको। तो इसका एक रिलेशन होता है 1 माइनस इसका XC6S6। तो ये क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस क्या आया है 0.458। तो जब माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है हमारा, ये हम जब इसको माइनस कर लेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे 0.542 मोल्स। तो आगे समझ में इसको सॉल्व कैसे करना है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे कैसे निकालना है। मोल फ्रैक्शन है तो मोल्स ऑफ बेंजीन ये सब आ जाए, ठीक है। तो ये मोलर मास है किसका, बेंजीन का है, मोलर मास है CCl4 का है, ठीक है। अब हम इसको लिखे मास वन मोलर मास, जो भी ये आया है हमारा, फिर इन एक को ऊपर रखे, फिर दोनों को यहाँ पे क्या कर लिया, ऐड किए, फिर ये आ गया, फिर इसको कर लिया, फिर इसको 1 माइनस ये करके हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। ये आई होप 2.2 इंटेक्स का क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, चलिए अभी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटेक्स का, क्या है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द सोल्यूशन A 30 ग्राम एंड डाइल्यूटेड इतना, ठीक है। तो मोलैरिटी निकालना है, ठीक है। तो ये भी इजी है, हो जाएगा। तो 2.3 कैलकुलेट द मोलैरिटी calculate the molarity of each of the following calculate the molarity of each of the following solution। तो एक क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, 30 ग्राम ऑफ कार्बन NO3 2.6H2, ठीक है, इन 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन। एक क्वेश्चन ये है। बी क्वेश्चन हमारा है, क्या है, 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 diluted to 500 ml, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व पहले हम ए को करेंगे, तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स, आप क्या करेंगे, हम मैंने कंसंट्रेशन टर्म सारा क्या कर दिया, पढ़ा दिया है। तो आप क्या करेंगे, एक बार जाकर उसको पढ़ लेंगे। उसको पढ़ने के बाद आप ये सारे क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है हम लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, आ गया, ठीक है। अब मोल्स कैसे निकालना होता है, तो आपको पता ही है, N इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले मास कितना दिया हुआ है, 30 ग्राम दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 अपॉन, अब इसका मोलर मास निकालना है हमको। तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, तो मोलर मास कैसे निकालेंगे हम, तो निकाल लेते हैं CONO3 2.6H2O। इसका मोलर मास आपका ऐसे निकलेगा, ये जो कोबाल्ट होता है इसका 59 होता है इंटू 2, ठीक है, एंड प्लस 14 प्लस 16, ठीक है, इंटू 6 प्लस 6 इंटू 18, सारा ऐड करेंगे तो 291 ग्राम आएगा। देखिए कैसे किया है मैंने, कोबाल्ट का होता है 59 मास होता है, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई किया है। ये क्या है हमारा, नाइट्रोजन है, क्या है, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन का मास 14 होता है, एक है तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे 14 ही आएगा। अब क्या ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का मास 16 होता है, और कितना होगा 3 2 6, तो 6 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे H2O का 18 होता है और 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई किया है। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 291 ग्राम आएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, 291 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब 291 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा हमारा, क्या आएगा, चलिए हम इसको यही फॉर्मूला पे रख लेते हैं। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, तो वॉल्यूम
ऑफ सोल्यूशन किस में दिया है, लीटर में दिया है कि ml में दिया है, तो ml में दिया है, सॉरी ये फर्स्ट का लीटर में दिया है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या दिया है, 4.3 लीटर। अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले पे रख देंगे, ठीक है। तो जब इस फॉर्मूले पे हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है, ये हो गया। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या निकल के आया है, 30/291 अपॉन लीटर है ना, ठीक है। तो लीटर है तो क्या हो जाएगा 4.3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हमारा 0.024 मोल पर लीटर आएगा, ठीक है, या तो 0.024 ml। ये हमारा क्या है, आंसर है। किसका है, फर्स्ट का है। तो कैसे किया है मैंने, तो मोलैरिटी का सबसे पहले फॉर्मूला लिखा है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। फिर हमारा 30 ग्राम जो भी दिया है, 30 ग्राम क्या है हमारा मास दिया है सोल्यूट का, और ये हमारा क्या, इसका मोलर मास। तो इसका मोलर मास हमारा ये आ गया, तो मास अपॉन मोलर मास, ये हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गया, ठीक है। जब नंबर ऑफ मोल्स आ गया अपॉन लीटर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आएगा। तो मोल पर लीटर इसका क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है या मोलरिटी, ये दोनों सही है, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट कह रहा है उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट का भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ, क्वेश्चन दिया है 30 ml, ये 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml, ठीक है। तो क्या कह रहा है, तो वॉल्यूम, यहाँ पे दो वॉल्यूम दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लेना है, वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड डाइल्यूटेड H2SO4 सोल्यूशन में है, जो कि इसे V1 मान रहे हैं। तो V1 कितना दिया हुआ है, 30 ml, ठीक है, 30 ml दिया है। फिर दूसरा हो जाएगा, मोलैरिटी भी दिया हुआ है, ये तो वॉल्यूम दिया अनडाइल्यूटेड का, फिर यहाँ मोलैरिटी भी दिया हुआ है, ठीक है। तो मोलैरिटी ऑफ अनडाइल्यूटेड H2SO4 का सोल्यूशन में से हम क्या मान ले, M1 मान ले, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 0.5 दिया है M। अब हमारा क्या हो जाएगा, फिर हम मान लेते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड H2SO4, जो कि हम इसे V2 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, V2 मान लेते हैं, 500 ml है, ठीक है। तो इसका मोलैरिटी नहीं दिया है, तो एक फॉर्मूला होता है, बहुत अच्छा सा फॉर्मूला होता है, क्या, M1V1 इक्वल्स टू M2V2। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो M1 कितना दिया हुआ है, 0.5, V1 कितना दिया हुआ है 30, और M2 कितना दिया हुआ है वही निकालना है, और V2 कितना दिया हुआ है 500, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसको M2 को इधर रहने देते हैं, और ये सब क्या हो जाएंगे, 0.5 इंटू 30/500। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 0.03 मोल्स, ठीक है। यही क्वेश्चन कहा है कि अगर 30 ml ले रहे हैं तो उसके लिए मोलैरिटी उसका 0.5 हो रहा है, तो अगर हम उसी वॉल्यूम को 500 बढ़ा देंगे तो उसकी मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, तो उसकी मोलैरिटी हमारी 0.03 मोल्स हो जाएगी। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन 2.4 का नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, क्या निकालना है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया दिया हुआ है, जो कि फॉर्मूला है इसका NH2CONH2, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, required in making 2.5 किलोग्राम of 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे हम, तो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। तो मास इसका निकालना है, क्या निकालना है, इसका मास निकालना है, जो कि इसकी मोलैरिटी इतना दी हुई है और इसका जो सॉल्वेंट है ये दिया हुआ है, ठीक है। इसकी मोलैरिटी निकालना है। तो सबसे पहले जो हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो मोलैरिटी क्या होता है, तो पहले तो यहाँ पे जो दिया है 0.5
0.25, तो यहाँ पे है मोल्स ऑफ यूरिया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम मोल्स ऑफ यूरिया कितना है 0.25, ठीक है 0.25 मोल है, ठीक। फिर मास ऑफ हमारा जो भी सॉल्वेंट होगा वाटर में ही होगा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा वाटर, तो वाटर जो होगा वो क्या हो जाएगा 1 kg, जो कि क्या हो जाएगा 1000 ग्राम, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा मोलर मास, इसका कैसे निकालेंगे, पहले मोलर मास भी निकाल लेते हैं, क्यों, क्योंकि मोल्स में मोलैलिटी निकालने के लिए मोलर मास भी चाहिए होता है। तो क्या निकालेंगे, तो मोलर मास ऑफ यूरिया मतलब कि NH2CONH2, ठीक है, इसका मोलर मास निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, तो ये 2 बार है, क्या है हमारा 2 बार है नाइट्रोजन, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू क्या हो जाएगा 14 प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन है, तो 2 बार है, तो क्या करेंगे 2 इंटू 1, ठीक है, प्लस फिर हमारा कार्बन भी है, कितनी बार में है 1 बार में है, तो 12 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16, ठीक है। तो इन सबको जब ऐड कर लेंगे हमारा 60 ग्राम पर मोल आ रहा है, आ गया ये हमारा क्या हो जाएगा मोलर मास हो जाएगा किसका, यूरिया का है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है इसमें, अब इसका जो भी हो जाएगा मास ऑफ यूरिया क्या हो जाएगा, अब हम देख लेते हैं इसका मास क्या दिया हुआ है, मास ऑफ यूरिया अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इन 1000 ग्राम के लिए ऑफ वाटर, तो कितना इसका मोलैरिटी दिया हुआ है 0.25 मोल दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 0.25 मोल इंटू 60 ग्राम मोल इनवर्स इक्वल्स टू 15 ग्राम। आ गया, कैसे आ रहा है ये कह रहा है कि मोल्स ऑफ यूरिया इतना दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर ही होगा, हमारा एक्वस सोल्यूशन है तो इसका सॉल्वेंट वाटर ही होगा, तो 1 kg पे हम इसको लेकर मान रहे हैं, तो इसमें 100 ग्राम होगा, ठीक है। फिर मोलर मास यूरिया का मैंने निकाल लिया, ये निकाला, इसका 60 ग्राम पर मोल आ रहा है, फिर क्या हो जाएगा मास ऑफ यूरिया 1000 ग्राम वाटर का कितना मोल्स दिया हुआ है 0.25 मोल आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, तो 2.5 ये है और इंटू 60, ठीक है, और ये कितना आ रहा है 15, कितना आ रहा है हमारा 15 ग्राम आ जा रहा है, कितना आ रहा है हमारा 15 ग्राम आ रहा है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हमारा जो भी टोटल मास, जब ये इतने का 15 ग्राम है तो टोटल मास कितना हो जाएगा, इसको और इसको ऐड कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इक्वल्स टू 1000 है, क्या है यही है ना, ये होगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सॉल्यूट और ये हमारा सॉल्वेंट है, तो सोल्यूशन का मास कैसे आएगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो 1000 प्लस 15 तो कितना आ रहा है 1.015 किलोग्राम आ गया, ठीक है, आगे समझ में आ गया। फिर ये कह रहा है फिर अभी ये तो किसका आया है 1 का आया है, 1 kg का ये आ रहा है, तो 2.5 kg का कितना आएगा, तो उसको भी हम यहाँ पे कर लेते हैं, तो 2.5 kg का हम यहाँ पे नीचे करते हैं, ठीक है, तो 2.5 kg का हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2.5 kg ऑफ सोल्यूशन विल रिक्वायर, कितना रिक्वायर करेगा देख लेते हैं, विल रिक्वायर यूरिया, ठीक है, कितना होगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा 15/1.015 इंटू 2.5 ग्राम, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे तो 36.95 ग्राम आएगा, और इसको अप्रोक्सीमेट 37 ग्राम लिख सकते हैं अप्रोक्स। आगे समझ में ये हो रहा है, तो इस क्वेश्चन में कह रहा था कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। अगर 0.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, तो 2.5 किलोग्राम के लिए कितना हमको मास चाहिए होगा यूरिया का, तो सबसे पहले मास ऑफ यूरिया हमारा जो दिया है 0.25 मोल है, ठीक है। फिर मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर, एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर ही होगा, तो पहले हम 1 kg का निकाल लेते हैं कि 1 kg का कितना मोलर होगा, ठीक है, फिर जो आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही किया है, तो 1000 ग्राम होगा। फिर मोलर मास हमने निकाला यूरिया का, ये हो गया हमारा, ठीक है। फिर क्या मास ऑफ यूरिया इन 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम के लिए कितना मास मतलब लग रहा है, तो ये मोलर दिया हुआ है, ठीक है, ये आ गया है। जब इसको हम क्या करिए हैं, इसको और इसको सॉल्व किए हैं, तो क्या आ रहा है हमारा 15 ग्राम आ रहा है, ठीक है। फिर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इक्वल्स टू सॉल्यूशन, तो वही काम किए हैं, ऐड किए हैं। जब 1 kg के लिए इतना आ रहा है तो इतना kg के लिए कितना आएगा, ये kg है सॉरी, ठीक है,
ये सब किसके लिए निकला था, 1 kg के लिए निकला था, तो इतना है, तो इतने kg के लिए क्या करेंगे, हम इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 36.95 ग्राम आ रहा है, मतलब अप्रॉक्स में 37 ग्राम इसको कह सकते हैं। तो क्या आंसर आएगा हमारा, 37 ग्राम अप्रॉक्स में आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं 2.5 क्वेश्चन पे। अब 2.5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन, तीनों निकालना है। चलिए देखते हैं। 2.5 है, कैलकुलेट क्या हो जाएगा, कैलकुलेट ए निकालना है मोलैलिटी, ठीक है, बी निकालना है मोलैरिटी और सी निकालना है मोल फ्रैक्शन। क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, किसका, ऑफ KI पोटेशियम आयोडाइड का, इफ द डेंसिटी दिया हुआ है, इफ द डेंसिटी ऑफ 20% किसका, मास बाय मास का। ठीक है, फिर एक्वस KI each 1.202 ग्राम पर ml। ठीक है, ये दिया हुआ है, इतना हमको नॉलेज दिया है। अब इसके हेल्प से हमको क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालना है और मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो सबसे पहले हम मोलैलिटी निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, 20% मास बाय मास। तो इस लाइन का बहुत मतलब है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो हमारा 20% क्या है, हमारा KI है, कितना है, 20%। तो KI का जो हमारा ग्राम होगा 20 ग्राम होगा। ठीक है, तो इसमें एक्वा सोल्यूशन मतलब वाटर कितना होगा था, वाटर क्या है, इसमें सॉल्वेंट है और ये KI सोल्यूट है। वाटर कितना होगा, 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 80 ग्राम। तो ये हमको मिल गया, वेट मिल गया, सबका मास मिल गया हमको। ठीक है, तो मोलैलिटी हम निकाल लेते हैं। तो ए हम आपको पूछ रहा है मोलैलिटी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्या है यहाँ पे KI है, तो मोल्स ऑफ KI अपॉन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी निकाल रहे हैं तो सॉल्वेंट होगा किस, kg में, किसमें, kg में। ठीक है, तो पहले तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या हो जाएगा, पहले n क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना दिया हुआ है, 20 दिया है, और मोलर मास KI का क्या हो जाएगा, KI का मोलर मास कितना होगा, KI का मोलर मास पोटेशियम का कितना होता है, 39, और आयोडीन का क्या होता है, 127। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो 166 ग्राम। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 166 ग्राम आ रहा है। ठीक है, जो कि इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, 0.120 मोल आ रहा है। ठीक है, ये क्या आ रहा है हमारा, इसका आ गया। ठीक है, ये हमारा आ गया मोल्स, इतना मोल आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना, वही हमको इसमें यहाँ पे पुट कर देना है। तो कितना आया हमारा, कितना आ रहा है हमारा, 0.120 अपॉन, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 80 है, क्या हो जाएगा, 80 है, 80 है, यस। और ये क्या है, ग्राम में है, तो केजी में चेंज करेंगे, करने के लिए क्या करेंगे, हम 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1.5 मोल पर केजी। ये इसका क्या है, फर्स्ट वाले का आंसर है। ठीक है, आगे समझ में। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मोलैलिटी हो गया। ओके, अब इसको इरेज कर दें हम। ठीक है, हम इसको इरेज कर देते हैं। अब हमारा क्या आएगा, मोलैरिटी। अब हमको निकालना है क्या, बी क्वेश्चन है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI का मोल्स निकालना है, और वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो वॉल्यूम तो यहाँ दिया नहीं है, लेकिन क्या दे दिया है, डेंसिटी दे दिया है। इसके हेल्प से हमको वॉल्यूम निकालना है। तो डेंसिटी क्या होता है हमारा, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, आगे समझ में।
तो मास निकालना है, तो मास के लिए क्या हो जाएगा, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो गया। तो डेंसिटी कितना है हमारा 1.202 और वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 100 ही होगा, क्या होगा हमारा 100 ही होगा, ठीक है, क्योंकि क्या है सॉल्यूशन का ही लेते हैं वॉल्यूम, तो 100 ही होगा। तो जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या क्या आ जाएगा हमारा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे इन दो डेंसिटी, तो मास हो जाएगा मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो 1.20 हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 120, क्या होगा 0.120 ये है, और मास इसका सॉरी मास अपॉन डेंसिटी, हमको वॉल्यूम निकालना है ना, क्योंकि वॉल्यूम चाहिए यहाँ पे, हमको वॉल्यूम चाहिए, यस वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी, ये हो जाएगा, ठीक है। तो मास कितना है हमारा 100 होगा और डेंसिटी कितना हो जाएगा 1.202 होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे हमारा तो क्या आ जाएगा 83.2 ml में आ रहा है। हमको किस में चाहिए, लीटर में चाहिए, तो इसको हम किस में चेंज कर लेते हैं, लीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 2 लीटर, ये हो जाएगा 1000 से डिवाइड करेंगे आ गया, ठीक है। अब इसी पे इसी फॉर्मूले पे रख देना है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमको पता ही है 0.120 और ये कितना आ रहा है 0.0832, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1.44 मोल, क्या आ जा रहा है 1.044 मोल, ये क्या हो गया मोलैरिटी हो गया। मोलैरिटी हो गया। अब हमको क्या निकालना है, मास मोल फ्रैक्शन निकालना है, क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो हम चलते हैं मोल फ्रैक्शन भी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हम चलते किस पे चलते हैं, मोल फ्रैक्शन पे भी निकाल। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले तो ये लिखेंगे, क्या है सी वाला है, यस मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, तो मोल फ्रैक्शन होता है, क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई होगा, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्वा सोल्यूशन है तो वाटर है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मतलब H2 होगा, ठीक है। तो हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई तो निकल गया है, ये तो निकल गया है, किसका है के आई का है, ठीक है। अब हमको वाटर का भी निकालना होगा, तो H2O का, ठीक है, तो मोल्स ऑफ H2O, तो X H2O का भी निकाल लेते हैं, तो कैसे निकलेगा हमारा, तो मास अपॉन मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास, मास ऑफ वाटर कितना है हमारा, कितना है 80 ग्राम है, 80 अपॉन मोलर मास कितना होगा H2O का, हाइड्रोजन का कितना होगा 1 होगा, 2 है तो हो जाएगा ऑक्सीजन का 16, तो 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा 18, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4.44 मोल, ये इसका आ गया और ये इसका आ गया। फिर क्या निकालना है, फिर हम निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई निकालेंगे, ठीक है। तो किसका निकालेंगे के आई, तो क्या हो जाएगा एन के आई अपॉन एन के आई प्लस एन H2O, तो एन के आई कितना है हमारा, कितना है 0.120 और एन पोटेशियम कितना है हमारा 4.44 प्लस 0.120, ठीक है। जब इसको हम ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0.0263, क्या आ रहा है हमारा 0.263 क्या आएगा मोल आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है आंसर है, ठीक है, ये हमारा आंसर है। मतलब बहुत इजी था, मतलब यहाँ पे डेंसिटी दिया था मोलैरिटी निकालने के लिए और ये दे दिया था मोलैरिटी निकालने के लिए और मोल फ्रैक्शन के लिए, तो हमारा ये सब था ये। तो आई होप आपको इंटेक्स क्वेश्चन ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। ओके बाय।